हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद में आज मुझे वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। ट्रांसफ़र की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया, देन फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल फुल मोड में चल रही होगी अभी। और मैंने पहले ही वीडियो में कहा था, जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था मैंने उसी टाइम कहा था कि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, 27 दिसंबर है आई थिंक। तो अभी देखा जाए तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है, पूरा आपके पास 1 मंथ है। और 1 मंथ सफिशिएंट टाइम होता है क्योंकि कुछ न्यू नहीं आपको स्टडी करना है। आपको क्या करना है, 11th-12th में जो फिजिक्स और मैथ आपने ऑलरेडी स्टडी की है वही आपको रिवाइज करना है एक तरीके से सोचे तो। बाकी आप किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप क्वांट्स और इंग्लिश तो आप पढ़ ही रहे होंगे। और जीके का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है और जीके बहुत वास्ट है तो उसको पूरा तो आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके आप देख सकते हैं। तो वो एग्जाम से 7-8 डेज पहले आप स्टार्ट करिए, अभी जीके पे ज़्यादा फोकस ना करें। तो ये वीडियो मैं जो बना रही हूँ कास्ट सर्टिफिकेट, जो क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे डाउट्स थे। इन लास्ट कुछ डेज में मैंने वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन मैंने आपके कमेंट्स पूरे पढ़े हैं और जितना हो सका मैंने रिप्लाई भी किया है। तो जो सबसे कॉमन डाउट मैंने देखा कि मैम मेरा कास्ट सर्टिफिकेट इस डेट का है तो मुझे न्यू बनवाना है या नहीं बनवाना है, और यदि न्यू बनवाना है तो क्या वो 30 नवंबर से पहले का होना चाहिए। 30 नवंबर को क्या है, 30 नवंबर को फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, तो उससे पहले का होना चाहिए या फिर किसी भी डेट का चलेगा। तो आपको नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट के लिए लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 को सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब फाइनेंशियल ईयर 23-24 का क्या मीनिंग है, यानी कि 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के बीच किसी भी डेट का आपका सर्टिफिकेट हो सकता है। ये नेसेसरी नहीं है कि 30 नवंबर 23 से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास फाइनेंशियल ईयर, फिर से बताती हूँ, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि आपके पास 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के बीच किसी भी डेट का आपका सर्टिफिकेट चलेगा। अब सर्टिफिकेट में आजकल तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले 2 टाइप के सर्टिफिकेट बनते थे, एक एजुकेशन पर्पज के लिए बनता था और एक जॉब के पर्पज से बनता था। आजकल आई थिंक एक ही सर्टिफिकेट बनता है। तो आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका फॉर्मेट आई थिंक हर स्टेट में अलग है, तो वो आपकी जो भी अथॉरिटी होगी वो बना देगी जो भी उनका फॉर्मेट होगा। लेकिन ये आप इंश्योर कर ले कि ये फॉर द अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट है ये लिखा हुआ होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट में बेसिकली। एंड जो एक और बात है, ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये आपको अभी नीड नहीं है, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको नीड होगा। तो आप अभी भी यदि आपके पास 23-24 फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई कर दें, बन जाएगा आपका 31 मार्च 24 से पहले इजीली बन जाएगा। और आप फॉर्म भी फिल कर दें। फॉर्म फिल करते टाइम आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। कौन से कास्ट सर्टिफिकेट की? ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रही हूँ मैं अभी। अब यदि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें तो इसके लिए भी सेम ही क्राइटेरिया है, 23-24 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए और ये भी फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो हर सर्टिफिकेट के लिए ही वैलिड है, होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल इन दोनों के लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के बीच का सर्टिफिकेट, किसी भी डेट का सर्टिफिकेट हो सकता है। अब बात करते हैं एससी एसटी का। एससी एसटी का लाइफ में एक ही बार सर्टिफिकेट बनता है जितना मुझे नॉलेज है। तो एससी एसटी का जो भी सर्टिफिकेट है 30 नवंबर या फिर 30 नवंबर से पहले का होना चाहिए। इसमें फाइनेंशियल ईयर का कुछ इश्यू नहीं है, इसमें ये एक ही बार बनता है जितना मुझे नॉलेज है। तो ये 30 नवंबर या फिर 30 नवंबर 2023 से पहले का होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट एससी और एसटी दोनों सर्टिफिकेट के लिए कंडीशन है। सर्टिफिकेट, कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि हिंदी में सर्टिफिकेट तो चलेगा क्या?
हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट हो तो वो वैलिड है। किसी अदर लैंग्वेज में सर्टिफिकेट है तो उसकी एक ट्रांसलेटेड कॉपी चाहिए होगी जो कि ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी होगी। तो आपका जो सर्टिफिकेट के बारे में जो भी डाउट है आई थिंक इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये होना चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। SC/ST के लिए 30 नवंबर या फिर 30 नवंबर से पहले की डेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट हो सकता है। तो होपफुली अब ये डाउट आप फिर बार बार नहीं पूछेंगे। कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे भी पूछा कि मैम मैं इस बार का फॉर्म नहीं फिल कर पाऊंगी क्योंकि मेरा जो सर्टिफिकेट है वो 30 नवंबर से पहले का नहीं है, बहुत पुराना सर्टिफिकेट है और इतनी जल्दी सर्टिफिकेट में नहीं बन पाएगा। तो ये इश्यू नहीं है। यदि आप ओबीसी NCL और EWS की बात कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च 24 से पहले की डेट का होना चाहिए और 1 अप्रैल 23 के बाद का होना चाहिए। तो आप इजीली अभी भी अप्लाई करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। SC/ST के लिए मैंने बता ही दिया कि आपके पास 30 नवंबर से पहले या फिर 30 नवंबर को भी बना है 23 तो भी आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए और आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी फुल फ्लैग मोड में चल रही होगी और यदि नहीं स्टार्ट किए तो स्टार्ट कर दे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। 1 मंथ आपके पास है अभी 30 या 31 डेज है आपके पास, लेकिन इसमें से आप 6-7 डेज निकाल दीजिए क्योंकि लास्ट के कुछ देर आपको रिवीजन के लिए चाहिए। तो आप मान के चलिए अभी आपके पास 25 डेज है रफली और 25 डेज के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।